चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें अपनी कमियों को एक बिल्कुल नई नजर से देखना सिखाएगी। ये कहानी है एक टूटे हुए घड़े की और उसकी खामी में छिपे एक बहुत ही गहरे मकसद की। जरा सोचिए तो, क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे हम अक्सर एक बोझ समझते हैं, असल में हमारी छिपी हुई ताकत निकले। ये कहानी हमें इसी हैरान कर देने वाले ख्याल की दुनिया में ले जाती है। तो कहानी शुरू होती है भारत के एक गांव से। वहां एक पानी भरने वाला था जो हर रोज अपने कंधे पर एक डंडे के दोनों सिरों पर एक एक घड़ा लटकाकर नदी से पानी लाया करता था। अब इन दोनों घड़ों में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक घड़ा एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल सही सलामत, और उससे अपनी इस बात पर बड़ा गर्व था कि वो हमेशा पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचाता है। वहीं दूसरी तरफ एक घड़ा था जिसमें एक दरार थी, और वो अपनी इस कमी की वजह से हमेशा शर्मिंदा रहता था, क्योंकि उस तक पहुंचते पहुंचते आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता था। और पता है, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये सिलसिला चला पूरे 2 साल तक। सोचकर देखिए, 2 साल तक हर रोज खुद को अधूरा और नाकामयाब महसूस करना कैसा लगता होगा। वो टूटा हुआ घड़ा बेचारा बहुत दुखी था। उसे लगने लगा था कि वो किसी काम का नहीं है। एक कड़वी सच्चाई बन गई थी उसके लिए कि वो एक नाकामयाबी है, क्योंकि वो अपना काम ठीक से कर ही नहीं पा रहा था। आखिरकार 2 साल तक ये सारा दर्द सहने के बाद एक दिन उस टूटे घड़े ने हिम्मत करके पानी भरने वाले से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूं और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। जब पानी भरने वाले ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ, तो घड़े ने अपना सारा दर्द बयान कर दिया। उसने बताया कि कैसे उसकी दरार की वजह से पानी टपकता रहता है और घर पहुंचते पहुंचते वो आधा ही रह जाता है। उसे लग रहा था कि मालिक की सारी मेहनत बेकार चली जाती है और उसे पूरा फल नहीं मिल पाता। पर पानी भरने वाले ने उसे डांटा नहीं। वो बस मुस्कुराया और बड़े प्यार से बोला, अच्छा एक काम करो, जब हम आज घर लौटेंगे ना, तो तुम बस रास्ते के किनारे खिले खूबसूरत फूलों को देखना। और हुआ भी वही। लौटते वक्त टूटे घड़े ने ध्यान दिया और वो हैरान रह गया। उसने देखा कि रास्ते में उसकी तरफ जंगली फूलों की एक खूबसूरत कतार लगी हुई थी, जबकि दूसरे सही वाले घड़े की तरफ का रास्ता बिल्कुल बंजर था। तब पानी भरने वाले ने राज खोला। उसने कहा, मुझे तुम्हारी इस दरार के बारे में हमेशा से पता था, और सच कहूं तो मैंने इसका फायदा उठाया। मैंने जानबूझकर रास्ते में तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे, और हर रोज जब हम लौटते थे तो तुम अनजाने में उन बीजों को सींचते थे। ये कोई हादसा नहीं था, ये तो एक सोचा समझा प्लान था। और फिर उसने जो बात कही वो दिल छू लेने वाली थी। उसने कहा, पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारे ही सींचे हुए इन फूलों से अपने मालिक के घर को सजा रहा हूं। अगर तुम वैसे नहीं होते जैसे तुम हो अपनी इस दरार के साथ, तो ये खूबसूरती कभी होती ही नहीं। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सीधी सी बात है, हम सब में कोई ना कोई कमी है। हम सब एक तरह से टूटे हुए घड़े ही तो हैं, और अक्सर हमारी यही कमियां, हमारी यही खामियां छिपे हुए वरदान साबित हो सकती हैं। चलिए इस कहानी से सीखने वाली कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। पहली बात, जिसे हम अपनी कमजोरी समझते हैं, उसका कोई ना कोई छिपा हुआ मकसद हो सकता है। दूसरी, इस दुनिया में सच में कुछ भी बेकार नहीं जाता। तीसरी, कीमत या वैल्यू कई बार उन तरीकों से बनती है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और सबसे जरूरी, जब हम खुद को अपनी कमियों के साथ अपना लेते हैं, तभी हम अपनी असली खूबसूरती देख पाते हैं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी खामियां आखिर किन फूलों को पानी दे रही हैं?